우리 시나스 친구한테 이제 전도할 거예요. और हम जो है वो इस तरह से टीम बनाकर एक दूसरे के साथ रास्ते में मुनादी कर सकते हैं। 내가 가지고 있으면 줄 수 있어요. और मेरी जो खानदान है उसके वसीला से ऐसे हम मुनादी कर सकते हैं। 여러분들 예수 그리스도 복음 가지고 있습니까? और क्या आप यीशु मसीह को सामने कर जाना चाहते हैं? 은과 금은 내게 없다 할지라도 내게 있는 건 너에게 주노니. और फिर हमें उससे कहना है कि आप मेरा मालिक मैं नहीं बल्कि खुदावंद तू है। 나사렛 예수 그리스도 이름으로 일어나 걸어라. और यीशु नासरी के नाम के वसीला से हमें बेदार होना है। 돈 가지고 사람 살릴 수 없어요. और अगर आपके पास पैसा है तो उसके अंदर खुशी नहीं है। 능력 있다고 해서 마귀 이길 수 없어요. और अगर प्लीज कितने आपको झगड़ा हुआ है तो फिर कोई उम्मीद नहीं है। 오직 예수 그리스도만이 사단을 이기고 우리를 구원하십니다. और सिर्फ यीशु मसीह ने शैतान के सर को कुचला है। 이 그리스도를 여러분들이 가지고 있다면 진짜 전해주세요. और अगर आप उसी को साथ ले जाएंगे तो खुदा आपको बहुत सी प्रकार से मदद करेगा। 따라합시다. 나는 복음 가진 전도자다. सभी मेरे पीछे बोलेगा मैं खुशखबरी के लिए तैयार हूँ। 맞습니까? हाँ ठीक है। 진짜 담아주겠다니까요. क्या आप सभी जो है अपने फोन के अंदर इस बात को पाना चाहते हैं? 해놓은 거 다 있으잖아요. किसके पास अपना अपना फोन है? आप फोन को पर 다 있죠? हाँ सारे को है। 없어도 सारे को है। 여기다 담아드릴게요. इस तरह से आप खुदा की खुशखबरी को आसानी से हासिल कर सकते हैं। 그러면 여러분들이 예수 그리스도만 전했는데 하나님이 하시는 일들이 딱 보일 겁니다. और जब आप यीशु मसीह को मसीहा मान लेंगे तो खुदा का अभर आप पर ठहरा रहेगा। आमीन। 친구한테 복음을 전했는데 친구가 예수를 믿게 됐어요. और अगर आप जो आपके दोस्त खुदा को यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाए तो आप उनको सिखा सकते हैं। 친구가 막 악몽에 꿔서 막 귀신 소리가 들고 하는데 예수님 믿고 치유받았어요. और जब आप उनको ये पैगाम सुनाएंगे कि यीशु ही मसीह है, ईमान रखते हैं तो उसका ज़हन खुलेगा। 막 죽고 싶어해서 괴로워하는 친구가 있는데 예수님 믿고 살아났어요. और जब आप उनको बताएंगे कि यीशु मसीह आपसे मोहब्बत करता है, अगर जब वो गुनाह में फंसा हुआ है तो यकीनन खुदा उसको घेरेगा। 그 친구를 위해서 계속 기도하고 도와줘야 돼요. और आप अपने दोस्त के लिए लगातार दुआ करें और खुदा के कलाम को सुनाना शुरू करें। 하나님이 하시는 친구가 계속 나타날 겁니다. और खुदा का जो है वो यीशु मसीह के नाम के वसीला से उस दोस्त को वापस ले आएगा। 그걸 그냥 지나쳐버리지 말고 여러분 노트북에 적으세요. और यहाँ आप अपने नोट जो कापी है उस पर लिख सकते हैं, इसको लिख कर 앞에 말씀 적는 분 계시네 노트북. और यहाँ मैंने देखा है कि कुछ बच्चे जो आगे बैठे हैं उन्होंने खुदा के कलाम को लिख रहे हैं। 말씀 듣고 은혜 받은 거 적으세요. ये जो आप बरकत पाते हैं उसको आप लिखें कि क्या बरकत पाई, 적으세요. और उसको लिखें कि हमने कौन सी बरकत पाई है। 전도하고 싶은 친구 이름 적으세요. और अपने जो दोस्त का जिसको आप चाहते हैं कि वो खुदा की तरफ आए उसके लिए उसका नाम जो है लिखिए। उसके 내 마음속에 힘든 것도 주님께 맡기며 적으세요. और अगर अपना आप अपने ज़हनी तौर पर परेशान हैं तो अपना नाम लिखिए। 예수 그리스도가 모든 문제 해결자 되십니다. यीशु मसीह के नाम में तमाम मसाइल का हल है। 이게 말이 아니라 실제. और ये खुदा की बख्शिश है। 그리고 응답받은 것을 여러분 노트북에 계속 적는 겁니다. और इसलिए इस तरह से आप जो है मुनादी कर सकते हैं। 사람들은 잘 잊어버려요. और इंसान तो भूलने की आदत रखता है, वो भूल जाता है जल्दी से। 하나님이 많이 은혜 주신 것도 적어놓지 않고 기억하지 않고 잊어버려요. लेकिन अगर खुदा की बरकत और बख्शिश आपके साथ है तो आप कभी नहीं भूलेंगे। आमीन। 제가 우리가 아까 모스크로 가봤다고 했잖아요. आज जो है हम एक मस्जिद के अंदर गए 가는 길에 너무 더우니까 나무 그늘만 있어도 너무 행복하더라고요. और वहाँ हमने देखा बड़ी ज्यादा गर्मी थी, लेकिन यूं ही दरख्त के नीचे आए तो बड़ी ठंडी हवा लगी। 이 햇볕을 가려주는 그늘만 있어도 하나님께 감사하다. और ये खुदा की बरकत है कि दरख्तों के वसीला से धूप का जोर कम हो जाता है। 그런데 이스라엘 백성들은 하나님이 광야에 갈 때 돈 기둥으로 가려졌어요. और इसी तरह खुदा का हाथ जो है वो आपके ऊपर हमेशा रहना चाहता है। 그런데 이 하나님의 은혜를 까먹으니까 조금만 힘들어도 원망해요. अगर जब खुदा के साथ चलते हुए मुश्किलात आती हैं तो भी उसका हाथ आपके साथ होगा। 먹을 게 없어서 짜증내요.
अगर हमारे पास खाने के लिए नहीं तो फिर भी वो हमारे साथ होगा। 이게 우리 모습입니다. और यही हकीकी बख्शिश है। 하나님이 주신 은혜들을 기록하시기 바랍니다. और जो आप बरकत पाते हैं वो लिखें अपनी कॉपी के अंदर। 그게 내 노트북이 반드시 있어야 돼요. और अपने जो है जो नोटबुक है उसको अपने साथ रखें। 제가 세 가지 책 말씀드렸습니다. मैं तीन तरह से आपको कलाम सुनाना चाहता हूँ। 하나님의 말씀 성경 텍스트북. और सबसे पहले खुदा का कलाम जो है वो हमारा टेस्ट है, हमारी किताब है 내 손 안에 있는 하나님 말씀 핸드북. और फिर दूसरा जो है मेरे हाथ में जो मोबाइल फोन है वो इसके लिए इस्तेमाल हो सकता है। 하나님이 주신 은혜 기록하는 노트북. और फिर जो खुदा की बरकत और बख्शिश को पाया है वो अपने को जो है वो किताब में लिखे। 여러분들이 이 세 가지 책이 꼭 있어야 돼요. और ये तीन तरह की जो किताबें आपके पास है अभी मौजूद। 다른 책들은 볼 필요 없어요. और बहुत से और कोई चीज आपको बचा नहीं सकती। 다른 책들은 그냥 내가 인생의 주인에서 열심히 노력하는 걸 가르치는 거예요. और दूसरी कोई किताब नहीं है कि जो कहे कि राह हक और जिंदगी मैं हूँ। 그것은 마귀가 속이는 거예요. और वो बाकी सब में अपलीज कहीं ना कहीं इंसान को पकड़े हुए हैं। 여러분들은 하나님의 말씀에 집중하시기 바랍니다. और जो ये खुदा का कलाम आप जो है सुनते हैं 여러분들 마음에 손에 담고 전할 겁니다. और ये ईमान के वसीला से हम देखते हैं कि खुदा ने कैसे तख्लीक की है। 창세기 1장 1절 태초에 하나님이 천지를 और 창조하셨다. खुदाई पहले बाप उसकी पहली आयत के अंदर हम देखते हैं खुदा ने जमीन और आसमान को बनाया। 하늘과 땅과 바다 만드신 분이 और 계십니다. खुदा ने जमीन और आसमान को बनाया और तमाम चीजों को तख्लीक किया। 물고기는 물속에서 나무는 땅속에서 और मछली जो पानी के अंदर और दरख्त जो है जमीन के अंदर खुश है। 새는 하늘을 자유롭게 날아다닐 때 और तीसरे जो है वो हवा में उड़ते हैं और वो खुश रहते हैं। 사람은 하나님과 함께 살 때 행복합니다. और जो इंसान है वो खुदा के साथ जुड़ने से ही खुश रहता है। 창세기 1장 27절 28절 하나님의 형상으로 사람을 만드셨습니다. खुदाई के पहले बाप की 27वीं और 28वीं आयत के अंदर लिखा है कि खुदा ने इंसान को अपनी शक्ल और छवि अपनी सूरत पर पैदा किया है। 하나님의 형상이 뭔 말인지 알아야 돼요. और क्या आप जानते हैं कि शक्ल और छवि से क्या मुराद है? खुदा की शक्ल और छवि से 물고기나 나무는 영혼이 없습니다. और यहाँ मछली या दरख्त की बात नहीं हो रही। 사람만 하나님 닮은 귀한 존재로 만드셨어요. खुदा ने इंसान को अपनी शक्ल और सूरत पर पैदा किया। 그걸 하나님의 형상 영혼이라고 부릅니다. क्योंकि खुदा जो है वो इंसान के छवि अपनी छवि जो है इंसान को देना चाहता उसकी मोहब्बत का इजहार है। 우리 몸은 흙으로 닿기 때문에 개나 소나 다 흙으로 돌아갑니다. और जिस तरह हमारे हाथ है, हमारी जो स्किन है, हमारी नसें हैं, सब कुछ इसी तरह से खुदा बनाता है। 그런데 사람은 하나님이 영혼을 불어넣었어요. लेकिन जो इंसान ने खुदा की उन वादों को और अहद को तोड़ दिया। 아담을 흙으로 빚어서 만드셨는데 그 코에 생기를 불어넣었어요. और कलाम में लिखा है कि इंसान को जब आदम को बनाया गया, उसको मिट्टी से साना गया और उसके लक्षणों में जिंदगी का नाम फूंका। 하나님의 입에서 말씀을 불어넣으셨어요. और खुदा का कलाम में सिखाता है कि खुदा ने उसके मुंह में जो है वो जिंदगी का नाम क्या था? कलाम था, कलाम फूंका। 하나님의 말씀이 지금 여러분들에게도 불어넣어집니다. और खुदा ने आपको भी कलाम के वसीला से जिंदा रखा है। 하나님의 생기가 여러분 속에 들어가고 있습니다. और ये खुदा की जो है सोच है। 여러분들이 사랑하게 될 줄 믿습니다. और क्योंकि उसने इंसान से मोहब्बत रखी है। 에스겔 선지자가 많은 뼈다귀가 쌓여 있는 골짜기를 봤어요. और हम देखते हैं कि जो हिजकियल नबी ने बहुत से निशानों को देखा। 하나님이 에스겔 선지자에게 물어봤습니다. 이 뼈들이 살겠느냐? और हिजकियल से खुदा ने कहा कि ये तो क्या देखता है? 에스겔 선지자가 대답했습니다. 주님만이 아십니다. और मैंने देखा कि खुदा सबका मालिक है। 너는 말씀을 배웁니다. और फिर उसने उससे कहा कि तू अपने कलाम से मुझे जिंदा रखता है। 전도자가 말씀을 전할 때 여러분들이 살아나는 줄 믿으시기 바랍니다. और उसके कलाम के वसीला से ही जो है वो बरकत आती है। और जिस तरह कलाम में लिखा है कि हिजकियल ने मुर्दा हड्डियों से कलाम किया और जिंदा हो गए। 우리 교사 여러분들이 말씀 전할 때 아이들이 살아나게 됩니다. और जो जितने भी यहाँ उस्ताद बैठे हैं, टीचर्स बैठे हैं, वो सभी खुदा के कलाम को 이스라엘 전체가 살아나게 됩니다.
और उनसे बताएं कि खुदा आपसे प्यार करता है। 파키스탄에 필요한 것은 하나님 말씀입니다. और पाकिस्तान को जो बदलने के लिए कलाम की जरूरत है। 파키스탄에 돈이 필요한 게 아닙니다. और पाकिस्तान के अंदर जो है दौलत का मसला नहीं, पैसे का मसला नहीं है, 능력이 필요한 게 아닙니다. और उनके लिए कोई और बड़े मसाले खाने पीने का मसला नहीं है। 하나님의 말씀 복음이 필요합니다. सिर्फ वो पाकिस्तान के अंदर जरूरत है तो वो खुदा के कलाम की है। 말씀 들을 때 사랑하는 여러분이 필요합니다. क्योंकि खुदा हमसे प्यार करता है। 이 아담에게 하나님이 뭐라고 말씀하셨어요? आप जानते हैं कि खुदा ने आदम से क्या कहा? 에덴 동산 안에 있는 모든 나무 열매는 다 먹어. खुदा ने आदम से कहा कि जितने भी बाग के दरख्त हैं वो सबको उसके फलों को खा सकते हो, 근데 선악과 나무 열매만 먹지 마. लेकिन उनसे कहा कि नेक और बद की पहचान के दरख्त का फल नहीं खाना। 이 말씀대로 이제 산다니까요. ये वो कलाम था, यानी अहद था खुदा का। 그런데 이 하나님 말씀 안 듣는 마귀라는 존재가 있어요. और फिर क्या हुआ कि खुदा का कलाम को छोड़कर उन्होंने किसका कलाम छोड़ा? अबलीस का। 원래 하나님 말씀 듣고 찬양하던 천사였어요. और जब हम खुदा का कलाम सुनते हैं तो फरिश्ते जो हैं वो हमारी मदद करते हैं। 근데 이 천사가 찬양을 막 신나게 했는데 말씀을 안 들었어요. और हम देखते हैं कि अबलीस कैसे बना, वो भी एक फरिश्ता था और उसने खुदा के कलाम को रद्द कर दिया। पहले वो खुदा की सताई करता था 막 찬양이 신나게 해서 힘이 나는데 말씀을 안 들었어요. और उसने खुदा के कलाम को अपने दिल में ना रखा, बल्कि अपने ज़हन को अपने ताबे किया। 그러니까 내 생각에 올라오는 거예요. और फिर क्या उसके अंदर घमंड, गुरूर, तकब्बुर आना शुरू हुआ। 찬양을 하니까 막 박수를 받습니다. और वो पहले वो गीत गाता था, तालियां बजाता था, 할렐루야 하니까 사람들이 와 멋있다 그랬어요. और इस तरह वो हालेलुया हालेलुया से बहुत से इंसान भी आया करते हैं, 근데 마음속에 교만한 생각. लेकिन उनके दिल जो है वो खुदा से दूर है। 내가 하나님을 지켜야 되겠다. अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा हमारे करीब है, दूर नहीं है। 그래서 이 천사가 쫓겨나갔어요. और फिर इस फरिश्ते ने खुदा को रद्द किया और खुदा ने इसको गिरा दिया। 왜 마귀가 돼가지고 전 지구를 붙잡고 있는 거. और फिर वो शैतान बन गया और जमीन पर गिरा दिया गया। 이 마귀가 아담과 하와에게 찾아왔어요. और ये जो शैतान या इब्लीस है वो आदम और हवा के पास आया 뱀의 모습으로 찾아왔어요. और उसने उनको देखा। 너 이 선악과 먹어. 그럼 네가 하나님과 지겠다. और उसने उनसे क्या कहा कि अगर तुम ये फल खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मालिक हो जाओगे। 누구 생각입니까? ये किसका ज़हन था? 마귀 생각이에요. ये इब्लीस का ज़हन था। 근데 이 마귀 생각을 지금 전 지구에 퍼뜨리고 있어요. और ये जो इब्लीस का ज़हन है बहुत से लोगों में पाया जाता है। 여러분이 모든 책 읽어보세요. 네가 인생의 주인이다. और ऐसे बहुत से लोग आपको नजर आएंगे जो अपने आप को, अपने अंदर को सोच को बड़ा करना चाहते हैं और घमंड रखते हैं। 서점에서 책 읽어보세요. 자기 개발, 자기 주도, 자기 성공 가르쳐. और वो कहते हैं कि मैंने किया, मैं हूँ, बस अपनी बात करते हैं, किसी की नहीं सुनते। 다 마귀 말 듣고 속고 ये 있어요. इब्लीस की तरफ से है, इब्लीस का ज़हन है। 미국에는 사탄 교회가 있다고 합니다. अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ा चर्च है, 사탄 경이 있어요. वहाँ इब्लीस की पूजा की जाती है। इब्लीस का चर्च है जो शैतान की पूजा करते हैं सरेआम। 사탄 경의 첫 번째 교회는 네 인생의 주인은 너다. और सबसे पहले जो शैतान के चर्च के अंदर बात है वो ये कहते हैं कि खुदा हमारा मालिक नहीं है, 그게 마귀 생각. और वो इब्लीस का ज़हन है। 하나님이 주인이십니다. खुदा हमारा मालिक है। आमीन। 오직 하나님만 하나님의 되시기를 소원합니다. और खुदा हमारा मालिक है और हमें अपने हाथों को खुदा के लिए उठाना है। आमीन। 우리는 하나님과 함께하는 존재입니다. और जब खुदा हमारे साथ है तो ये सब खास बात है, खुशी की बात है। 이 뱀 마귀 말 듣고 사람이 하나님 떠나니까 죽는 거예요. और अगर आप खुदा के कलाम को छोड़ेंगे तो इब्लीस आपको जकड़ लेगा। 하나님 떠나서 이제는 여자는 해산하는 고통, 남자는 일하는 고통이 생겼어요. जब खुदा के अहद को तोड़ दिया तो फिर क्या हुआ? तीन तरह के बुनियादी मसाइलों में इंसान गिर गया 날마다 수고하고 무거운 짐을 지며 죽어갑니다. और वो गुनहगार बन गया और रोज बरोज वो मुसीबत उठाने लगा। 에덴 동산이라는 하나님과 함께하는 곳에서 쫓겨났어요. और फिर खुदा ने उनको
बदन से बाहर निकाल दिया और भी ज्यादा वो कष्ट और मुसीबत में पड़ गया। 하나님 떠나니까 마귀라는 존재에 붙잡히게 됩니다. और हम देखते हैं कि जब खुदा ने उनको निकाल दिया तो वो इब्लीस के शिकंजे में फंस गए। 하나님과 함께할 때는 벌도 없고 옷이 없어도 행복했어요. और अगर आप इब्लीस के हाथों में चढ़ गए तो फिर कोई उम्मीद नहीं, खुशी नहीं। 그러니까 하나님 떠나니까 옷 없는 게 문제야. और अगर आपने खुदा के अहद को तोड़ा है तो अंधेरा आपको घेर लेगा। 먹을 게 없는 게 문제야. और फिर ये हर एक चीज के अंदर हमें नजर आएगा कि ये मसला है खाने का, पीने का, पहनने का और जो है बीमारियों का। 내가 차 타고 싶은데 오토바이 타는 게 문제야. और जो जो मैं अगर गाड़ी चलाता हूँ तो अगर मोटरसाइकिल पर जाना पड़े तो मेरे लिए मुश्किल होगा, ये मेरे लिए मसला है। 하나님 떠나서 그렇게 된 거예요. खुदा जो है वो इन मसाइल का हल है। 그건 문제 아닙니다. और ये कोई बड़े मसले नहीं है खाने पीने के। 하나님 떠나서 이 마귀에게 잡히는 게 문제예요. और अगर आप खुदा को छोड़ेंगे, उसके अहद को तोड़ेंगे तो फिर मसला है। 차 타고 다녀도 मा귀에게 붙잡히면 행복하지 않다니까요. और खुदा को तोड़ने, खुदा के अहद को तोड़ने के वसीला से फिर कोई उम्मीद नहीं है, फिर मुश्किलात और 여기서 해방받는 것이 구원입니다. और फिर इंसान जो है वो मुश्किलात का शिकार होगा और पैसे को चाहेगा, पैसे का लालच उसकी जिंदगी में आएगा। 사람들이 높은 사람이나 밑에 있는 사람이나 다 마귀에게 붙잡혀 있어요. और जब इंसान जो है वो चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, फिर उसके अंदर ऐसी मुश्किलात आएगी। 돈 많은 사람들 여기 붙잡혀 있잖아요. और अगर पैसे बहुत ज्यादा भी हैं तो भी ऐसे मुश्किलात में फंसेगा। 대학교 박사도 여기 붙잡혀 있잖아요. और अगर देहातों के अंदर यानी यूनिवर्सिटी के अंदर कोई प्रोफेसर है वो भी ऐसी मुश्किलात का शिकार हो सकता है। 얼굴 예쁘고 몸매 좋은 사람도 여기 붙잡혀 अगर आप 있잖아요. बहुत ज्यादा खूबसूरत आपको अपने आप को समझते तो वो भी मुश्किलात में गिर सकता है। 다 마귀 종으로 살고 있어요. ये सारा इब्लीस की तरफ से है। 마귀 종으로 살면 뭘 시키느냐? और जब आप इब्लीस को हाथों में पड़ जाएंगे तो फिर क्या होगा? 우상 숭배를 시켜요. फिर बुत परस्ती शुरू हो जाएगी। 종교 생활하게 해요. और बुत परस्ती जो है उससे खुदा को नफरत है। 하나님만 모르고 예수 그리스도만 모르게 해요. और सिर्फ खुदा जो है वो कलाम करता है ताकि हम यीशु मसीह के वसीला से निजात पाएं। 그러면 정신 문제 옵니다. और फिर क्या है? फैमिली यानी खानदानी प्रॉब्लम्स आ जाती है। 마음이 공허하고 허전해서 중독에 빠집니다. और माँ बाप जो है वो हमेशा परेशान रहना शुरू हो जाते हैं। बच्चों में कैसे बच्चे अलग से माँ बाप के नाफरमान और बहुत लोग 마약 중독, 게임 중독, और फिर क्या है कि वो गेमें खेलते हैं, शराब पीते हैं, नशा करते हैं, तरह तरह की बुराइयों में पड़ जाते 일 हैं। 중독, 돈 중독, ये जो तमाम मसाइल हैं 그러다가 죽게 되는 거예요. ये ज़हनी मसाइल हैं। 마음이 아프니까 몸도 아프게 돼요. और फिर वो ज़हन जो है वो दबाव में है, दिल जो है मुश्किलात के अंदर फंसा और जिस्म जो बीमारियों में गिर जाता है। 불치병, 전염병이 전 세계에 계속 퍼져나가요. और फिर कभी डॉक्टर के पास, कभी तबीब के पास, कभी दवा कराने, कभी दुआ करने, कभी कितने ऐसे। 부자 나라나 가난한 나라나 전쟁 때문에 죽어가요. और अमीर हो या गरीब मुल्क हो, सब ऐसा ही जो है वो होता है उनके साथ। 이 모든 문제의 근본 원인이 있어요. और सारे मसाइल जो है वो जिस्मानी और ज़हनी दबाव में मुब्तला इंसान 사는 게 पड़ते हैं। 지옥 같아요. और फिर क्या होता है? मौत और जहन्नम। 그런데 죽으면 영원한 지옥이 있어요. और ये वो आखिरी फैसला है जहाँ दूसरी मौत का लिखा गया है। 하나님 떠나는 사람이 영원히 갈 수밖에 없는 지옥. और जो ये खुदा के कलाम उसके अहद को तोड़ देते हैं, जरूर है तो आग और गंदक की झील में डालेगा। 마귀에게 잡힌 사람들이 갈 수밖에 없는 지옥. और जो इब्लीस को कबूल करते हैं, इब्लीस के पीछे चलते हैं, उनकी हालत ऐसी होगी। 그런데 이게 내 문제로만 끝나는 게 아니라 후대에게 전달이 돼요. और ये मत समझिए कि मैं अगर मर जाऊंगा तो मेरे मसले खत्म हो जाएंगे, बल्कि आगे फैमिली खानदान के अंदर जाएगी। 부모가 아프니까 자식도 आ파요. क्योंकि कलाम में लिखा है, खरूज उसके 20वें बाब के अंदर लिखा है कि माँ बाप के गुनाहों की सजा तीसरी और चौथी नस्ल से मैं बदला 부모가 우상 숭배하니까 자식도 우상 숭배해요. और ये खुदावन के कलाम के अंदर हमें मिलता है कि तीसरी और चौथी नस्ल से वो बदला लेता है, वो आगे जो हमारे गुनाह में हो जाते हैं। 부모가
부모가 귀신에게 시달리니까 자식도 시달려요. और इसलिए खुदा का कलाम कहता है कि माँ बाप के गुनाहों की सजा जो है वो नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ती है। 여기서 아무도 건져줄 수가 없어요. और इस तरह से फिर कोई उम्मीद बाकी नहीं रहती 스스로는 빠져나올 수가 없어요. और वो हम देखते हैं कि फिर जो हमारे बदन जो है टूटा हुआ हमेशा थका हुआ और बीमार रहता है। 그래서 하나님이 구원자 예수 그리스도를 보내주셨습니다. इसलिए जो खुदा ने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को हमारे लिए 여자의 आमीन। और उसने प्लीज के साथ को खुला और रास्ता तैयार किया है। 뱀이 마귀가 꺾이는 게 구원입니다. और प्लीज पर फतह ही हमारी निजात है। आमीन। 이 예수님이 십자가에서 죽으시고 부활하셨어요. और यीशु मसीह सलीब पर कुर्बान हुए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। 하나님 떠나서 죽어갔던 영혼이 하나님 만날 수 있도록 길이 और 내주셨습니다. यीशु मसीह ने इंसान के लिए रास्ता तैयार किया ताकि खुदा तक रसाई कर सके। ये 로마서 रास्ता 8장 2절에 죄와 사망의 법에서 해방해 주셨어요. और रोमियो के दूसरे बाब की 8वीं आयत में हमें मिलता है कि यीशु हमारा हकीकी सरदार कानून है 그리스도는 참 제사장이라고 और 말씀드렸습니다. वो हमारा हकीकी यीशु मसीह जो है वो हमारा हकीकी सरदार कानून है। 예수 그리스도는 하나님 만나는 길 선지자가 되십니다. और यीशु मसीह ने वो रास्ता तैयार किया हकीकी नबी होने के वसीला से जो खुदा तक हमें रसाई देता है। 요한일서 3장 8절 마귀의 일을 열어놓으신 하나님의 아들 그리스도. और फिर यहाँ पहला यूहन्ना के अंदर लिखा है कि उसने अपनी के साथ कुचला है ताकि हम खुदा के प्रगट है। 지금 여러분들 눈에 보이지 않게 붙들고 있는 뱀이 있어요? और अगर आप आज अपनी आंखों से नहीं देखते लेकिन खुदा आपके दिल पर दस्तक देता है। 말씀 들을 때 그리스도께서 완전히 짓밟아 이기십니다. कलाम के वसीला से दस्तक देता है। 여러분 마음과 몸과 영혼의 और 힘으로 अपने दिलों को उसके लिए खोलें। 그 뱀만 꺾이면 되는 줄 믿습니다. और अगर आपके दिल पर दस्तक है तो अपने दिल को खोलें। 이 예수님이 지금 우리에게 찾아오시는군요. और आप यीशु मसीह हमारे साथ है। आमीन। 여러분들이 이 복음 전할 때 말씀 듣는 사람의 마음의 문을 두드리십니다. और जब आप खुदा का कलाम सुनते हैं तो वो आपके दिल पर नॉक करता है, दरवाजे पर खड़ा है। 그 예수님을 마음에 모시면 하나님의 자녀가 됩니다. और जब यीशु मसीह हमारे दिलों में आता है तो हम खुदा के प्रसन्न ठहरते हैं। 이 आमीन। 주일학교 선생님들이 아이들에게 복음 전할 때 예수님이 들어가십니다. और इसलिए जितने भी यहाँ जो है टीचर्स बैठे हैं आपने ये बच्चों को बात सिखानी है कि यीशु हमारे दिल में होना चाहिए। आमीन। 목사님뿐만 아니라 여러분들이 할 수 있다니까요. और अब क्या आप अगर पास्टर बन के हैं तो खुदा के कलाम को छोड़ दे? 오직 성령이 너에게 임하시면 너희가 증인되리라. सिर्फ खुदा के रूह की कुदरत के वसीला से खुदा की बख्शिश को हासिल करें। 여러분들이 그 성령의 인도를 받을 것입니다. और जो आप रूह की ममूरी में खुदा की इस बख्शिश को हासिल करें। 이거를 여러분들에게 담아드릴 거예요. और आपके पास मोबाइल है, इसमें आप खुदा के कलाम को लेकर जा सकते हैं। 마음에 담으시기 바랍니다. और आपके दिल के अंदर होना चाहिए। आमीन। 우리가 가지고 있으면 전달할 수 있습니다. और खुदा आपको जो है वो मुनादी के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। 자 이제 말씀 마치고 여러분들 식사하실 겁니다. और जहाँ कलाम जो है वो बयान किया गया है उसके बाद आप यकीनन खाना खाएंगे। खाने का आपके लिए 식사하시면서 받은 은혜를 서로 전달하세요. और जब आप रोटी खा रहे होंगे तो एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे हमने आज क्या बरकत पाई है। 그리고 오늘 마치고 돌아가면서 여러분들 왓츠앱 전화번호 종이에다 다 적어주시기 바랍니다. और आज जब इस कलाम को खत्म होने के बाद आप जाएं तो सबसे पहले अपना व्हाट्सएप नंबर जरूर लिख कर जाएं ताकि आपको ये कलाम भेजा जा सके। 우리 주일학교 교사 선생님들이 복음 전할 수 있도록 기도해주고 한 팀이 되겠습니다. और हम जो है वो खुदा के ताबे होकर एक टीम की तरह काम करने को है। 지금 예배 끝나고 7명씩 팀이 돼서 같이 밥 और हम 먹어요. देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने भी जो एक टीम बनाई 12 लोगों की। 그 7명이 팀이 돼서 함께 은혜 받는 건 और आप जो 나누는 है आप भी 7 लोगों की टीम एक बनाएंगे और उसमें एक बंदा जो है आकर अपना बयान 그리고 करेगा। 내일 다시 만날 때까지 서로 같이 기도해 주세요. और फिर कल आने तक आप दुआ करेंगे खुदा आपको और ज्यादा कुव्वत दे। 우리가 일하는 걸 마귀가 되게 싫어할 겁니다. और खुदा जो है वो इसको पसंद नहीं करता कि आप दुआ ना करें। 왜냐하면 우리는 마귀 박살내는 복음이니까. और फिर क्या होगा कि पुलिस आपको पकड़ लेगा। 그 마귀 싫어하고 무서워한다니까요. और क्योंकि पुलिस आपसे ज्यादा जोरावर है।
내일 오려고 하는데 여러분 집에 문제 생길 수도 있어요. और अगर आप कल आते हैं तो अपने घरों के अंदर मसला देखें क्या है, उसके लिहाज से दुआ करें। 여기 못 오게 하려고 마음이 답답하게 할 수 있어요. अगर अपने आप परेशान है दिल के लिहाज से अपनी परेशानी को जरूर खुदा के साथ शेयर करें 거기에 속지 마세요. और भूले नहीं, अपने गुनाह को छुपाए नहीं। 우리 예수님이 이미 승리하셨습니다. और क्योंकि यीशु हमारा बादशाह आसमान पर है 다 이루었다. और उसने सारे मसलों का हल किया। आमीन। जोरदार तालियों से खुदा के नाम